जय हिंद मित्रों। खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, खेलों के विकास में, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में सिर्फ दो चीज़ें मायने रखती हैं। एक ये है कि खिलाड़ियों को किसी राज्य में कितना आर्थिक प्रोत्साहन मिल रहा है। दूसरे, उन्हें प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक हैं या नहीं। इस दिशा पर यदि ध्यान दें तो प्रशिक्षकों के लिहाज से हमारे देश में सबसे बेहतर स्थिति हरियाणा की है। खेलों में हरियाणा के प्रदर्शन को आसानी से समझा जा सकता है। हरियाणा के खिलाड़ी न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेजोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है हरियाणा का प्रशिक्षकों के प्रति संजीदा होना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात करें तो इन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री और खेलों के शुभचिंतक सिर्फ अधोसंरचना पर ध्यान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर खेलों के बड़े अवसर पर स्टेडियम निर्माण की बात कहते हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश का है। कुछ माह पहले खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश में पदारूढ़ अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल हर दूसरे दिन कोई न कोई खेलों के उत्थान की घोषणा करते हैं, जबकि इनके कार्यकाल के चंद महीने बचे हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद 41 मैदानों का निर्माण किया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की स्थिति पिछले 3 वर्षों में बद से बदहाल हुई है। जब से खेल निदेशालय ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षकों की नियुक्ति का प्रयास किया, तभी से उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की स्थिति बद से बदतर हुई है। यही हाल मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश में भी जितने भी प्रशिक्षक हैं वह सब संविदा पर हैं। इन राज्यों में नियमित प्रशिक्षकों के पद सृजित हैं, लेकिन उन पर नियुक्ति आज तक नहीं हुई है। सरकार खेलों के विकास का लाख दम भरे, लेकिन जब तक नियमित प्रशिक्षक नहीं होंगे खेलों का विकास कतई संभव नहीं। देखा जाए तो हरियाणा समूचे देश में एक रोल मॉडल है। इसकी मुख्य वजह इस राज्य में अधिकांश प्रशिक्षकों का नियमित होना है। हरियाणा में 480 प्रशिक्षक नियमित हैं। इसी तरह से पंजाब में 158, महाराष्ट्र में 125, चंडीगढ़ में 58 नियमित प्रशिक्षक कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश में नियमित प्रशिक्षकों के पदों की संख्या सिर्फ 8 है और उसमें भी 2 ही पद भरे हुए हैं। दो पद
नियमित प्रशिक्षक के भरे हुए हैं। वह नियमित प्रशिक्षक प्रशिक्षण देने की बजाय जिला खेल अधिकारी का दायित्व निर्वहन करते हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश के नियमित प्रशिक्षकों का भी है। दरअसल किसी भी राज्य के खेलों के विकास के लिए जरूरी है कि उस प्रदेश में प्रशिक्षकों की स्थिति पर न केवल ध्यान दिया जाए, बल्कि जो भी प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएं वह नियमित हों, क्योंकि खेल नियमित प्रक्रिया है। अधोसंरचनाओं का महत्व तब है जब आपके पास नियमित प्रशिक्षक हों, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वालों की कमी न हो। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में भी यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय जहां एनआईएस प्रशिक्षकों के कद को कम कर रहा है, वहीं मध्य प्रदेश बाहरी प्रशिक्षकों को मोटी रकम देकर व्यवस्थाएं सुधारने की कोशिश कर रहा है। बाहरी प्रशिक्षक भी सिर्फ और सिर्फ खेलों की संचालित विभिन्न एकेडमियों के लिए होते हैं। प्रशिक्षकों के वेतन के मामले में दोनों ही राज्यों में असमानता है। मध्य प्रदेश सरकार जहां बाहरी प्रशिक्षकों को 1.5 लाख रुपए मासिक वेतन देती है, वहीं संविदा पर कार्य कर रहे एनआईएस प्रशिक्षकों को सिर्फ 25,000 रुपये देती है। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षक रखे जा रहे हैं। इनकी 3 श्रेणियां हैं। इन 3 श्रेणियों में खेल निदेशालय के जवाबदेह पदाधिकारियों ने एनआईएस, जो कि प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण डिप्लोमा होता है, उसको ही खारिज करने या यूं कहें कि उसकी अवहेलना करने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य स्तर के खिलाड़ी को भी प्रशिक्षक बना रहा है। यह खेल निदेशालय के अधिकारियों की नासमझी ही कहेंगे कि जो स्वयं अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सका, वह भला प्रतिभाओं को कैसे अच्छा बनाएगा। दरअसल प्रत्येक राज्य के खेल विभाग का, खेल मंत्री का, खेल संचालकों का यह दायित्व तो होना चाहिए कि वह अधोसंरचना पर ध्यान दें, लेकिन सबसे पहले प्रशिक्षकों की माली स्थिति पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। यदि प्रशिक्षक खुशहाल होंगे तो खेलों में परिणाम भी बेहतर आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, इन दोनों ही राज्यों में इस दिशा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशिक्षक परेशान हैं। शारीरिक शिक्षकों की स्थिति भी इन दोनों ही राज्यों में बहुत खराब है। यही वजह है कि इन राज्यों के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। जो परिणाम आ भी रहे हैं वह खेल निदेशालय या खेल एवं युवा कल्याण विभाग के नहीं, बल्कि
दूसरे विभागों में कार्यरत खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर आधारित है। दरअसल खेल अधोसंरचना पर दोनों ही राज्यों को ध्यान देने की बजाय प्रशिक्षकों की स्थिति पर, प्रशिक्षकों के नियमितीकरण पर ध्यान देना चाहिए। यदि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें इस दिशा में सजग और संजीदा हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि इन दोनों ही राज्यों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सुयोग्य प्रशिक्षकों की कमी नहीं है। यह दोनों राज्य खेलों में उत्कृष्ट राज्य बन सकते हैं। अब देखना यह है कि 2023 में दोनों ही राज्य सरकारें सिर्फ खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ही झुंझुना बजाती हैं या कुछ नया भी करती हैं। जय हिंद, जय भारत।